देवबन के जंगलों में साक्षात विराजमान है सिद्ध बाबा। आज भी पत्थर के मोर कुंड से निकलता है पानी। मुरैना जिले से करीब 85 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में पहाड़गढ़ के घनघोर जंगलों में स्थित देवबन अपने आप में एक अलग ही पहचान प्राचीन काल से बनाए हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब पांडवों ने वनवास के समय इस जंगल में काफ़ी समय व्यतीत किया और यहाँ स्थित प्राचीन काल के शिवलिंग और नंदी बाबा की पूजा कर अपना वनवास का समय व्यतीत किया था, वहीं पास में ही पत्थरों के बीचों बीच सिद्ध बाबा तपस्या करते थे। एक दिन सिद्ध बाबा ने पत्थर की शिला से पानी निकाला। उस शिला का नाम मोरकुंड पड़ा, क्योंकि जब सिद्ध बाबा यहाँ तपस्या करते थे तो काफ़ी मोर उनके आसपास आ जाया करते थे, मगर चारों तरफ पानी ना होने की वजह से वे बेचारे व्याकुल वापस लौट जाते थे। यह देख एक दिन सिद्ध बाबा ने एक पत्थर को उठाकर एक गड्ढे में फेंका तो उसमें से घनघोर पानी के फुआरे निकलने लगे, जबकि चारों तरफ घनघोर जंगल और पत्थर ही पत्थर है। वहीं कुछ ही दूर पर सिद्ध बाबा जब अपनी तपस्या में लीन थे, तब वहाँ पांडवों ने पहुंचकर सिद्ध बाबा से कुछ समय बिताने की अनुमति मांगी, तो सिद्ध बाबा ने उनको वहाँ रुकने की अनुमति दी, मगर चारों तरफ पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं था। तो सिद्ध बाबा ने कुछ ही दूर पर रखे कुछ पत्थरों को उठाने के लिए पांडवों से कहा। जैसे ही पांडवों ने उन पत्थरों को उठाया तो उसमें से सिद्ध बाबा के आशीर्वाद से एक कुंडी का निर्माण हुआ और अपार जल की धारा प्रवाहित होने लगी। आज भी वह कुंडी हजारों प्यासे लोगों का प्यास बुझा रही है और मोर कुंड और यह कुंडी तब से अब तक 12 महीना निरंतर पानी देते हैं। और इस पानी को जो कुष्ठ रोगी कुंडी और मोर कुंड से भरकर बने भगवान शिवजी के शिवलिंग और नंदी महाराज का अभिषेक व परिक्रमा कर 3 बार पी ले तो उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। वहीं शाम ढलने से पहले जो यात्री श्रद्धालु आते हैं उनको वापस भेज दिया जाता है। रात्रि को यहाँ रुकने को किसी को भी अनुमति नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि के समय सिद्ध बाबा और देवबन महाराज आसपास बैठकर आज भी तपस्या करते हैं, मगर अगर किसी ने उनके आसपास या आश्रम में घुसने की कोशिश भी की तो वह अंधा हो जाता है। एक बार वहाँ के शासक ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वह कुछ समय के लिए अंधे हो गए, मगर बाद में सिद्ध बाबा से विनती की तो उनकी रोशनी वापस मिल गई। तब से अब तक रात्रि के समय वहाँ किसी को नहीं रुकने दिया जाता। आज हमारी टीम ने कई ऐसी चमत्कारिक घटनाएं इस जंगल में देखी, जैसे कि आम के पेड़ से नींबू का निकलना, पत्थर से पानी निकलना और आश्रम के महंत श्री 1008 ऊर्जानंद सरस्वती दर्शन दुर्लभ है, ऐसा बताया जाता है। आज तक उनकी उम्र का कोई पता नहीं लग पाया और बिना उनकी इजाज़त कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार आश्रम में होने के बावजूद भी किसी को दिखाई नहीं देते, अंतर्ध्यान हो जाते हैं वो। आइए आज आपको अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कराते हैं प्रसिद्ध सिद्ध स्थली के दर्शन। मुरैना से हाकिम सिंह की खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चले भक्ति की ओर में। मैं आपका दोस्त हाकिम सिंह आज आपको पहाड़गढ़ से ऊपर उत्तर दिशा में घनघोर जंगलों में लेके चलूँगा, जहाँ पर देवबन महाराज और मोरकुंड ये दोनों ही पवित्र स्थानों के और आश्रम के दर्शन कराऊंगा और सीधा महंत जी के भी दर्शन कराऊंगा, जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। ऐसी मान्यता है कि पहाड़गढ़ से ऊपर देवबन में घनघोर जंगल है और जंगल में कई वर्षों से एक सिद्ध पुरुष महात्मा सरस्वती 1008 ऊर्जानंद
महाराज, जिनको देवबन के नाम से जाना जाता है, वो इस जंगल में रहते हैं। अब हम उनके आश्रम के समीप आ गए हैं। चलिए आज आपको अपने चैनल के माध्यम से उस पवित्र स्थान के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर पांडवों ने उस समय तप किया था जब उनको वनवास हुआ था। उस समय उन्होंने यहाँ भी बताया था। अब हम सीधे आश्रम में आ गए हैं और आपको मैं सबसे पहले वो जगह दिखाऊंगा जहाँ पांडवों ने तप किया है और मोर कुंड है। चलिए आइए दिखाते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। रेडी। ये वो गुफा है। मैं अपने कैमरा पर से कहूँगा कि आपको दिखाएंगे। ये वो गुफा है जिसमें महाराज जी कई समय से तपस्या करते हैं और कई दिनों तक बिना भोजन बिना पानी के इस गुफा में अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा मानना है एक बार कुछ डकैतों ने आश्रम में बिना महाराज की परमिशन के प्रवेश कर लिया था, मगर महाराज जी ने जब उनको रोका तो वो नहीं माने। तो महाराज जी ने अपनी जटाएं हिला के फेंकी तो सारे डकैत अंधे हो गए। बाद में महाराज के चरण स्पर्श करके निवेदन करके और उनसे विनती की, तब महाराज जी ने उनकी आंखों की रोशनी वापस की। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको वो मेरे पीछे के सारे नज़ारे दिखाएंगे। अब हम पहुँच गए हैं देवबन। यहाँ चारों तरफ घनघोर जंगल, शांत वातावरण, यहाँ ना तो कोई ध्वनि है ना कोई किसी को परेशान करने वाली आवाज़ है। ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा और कुछ ही क्षणों में आपको लिए चलता हूँ वहाँ जहाँ पांडवों ने तप किया था, जहाँ मोर कुंड के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है। आप पहुँचे हैं मोरकुंड पर। मैं आपको बताऊंगा, मैं कैमरा पर्सन से ही कहूँगा कि मैं ये पूरे कुंड का फोटो दिखा दूँ। आपने देखा केवल एक कुंड है जहाँ पानी काफ़ी भरा हुआ है। ये कोई साधारण कुंड नहीं है, इसे मोर कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पांडवों ने उस समय तप किया था जब उनको वनवास हुआ था। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, ऊपर पहाड़ हैं, पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं है। लेकिन ये वो कुंड है जो सदा 12 महीने ऐसे भरा रहता है, जिससे कई जानवर, पशु पक्षी और आसपास के निवासी आकर पानी पीते अपनी प्यास बुझाते हैं। चलिए आइए और दिखाता हूँ आपको कुछ और रोचक बात। अब आप पहुँचे हैं उस पवित्र स्थान पर जहाँ पे पांडवों ने तप किया था। उससे पूर्व प्राचीन काल में बने एक शिवलिंग की भी पूजा की गई थी। आज आपको अपने चैनल के माध्यम से उस शिवलिंग और नंदी महाराज के भी दर्शन करा रहा हूँ। मेरे साथ में सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व मेजर रिटायर्ड आर्मी से सुरेश चंद्र जी, संजय और राम गोपाल भाई मेरे साथ हैं। मेरे कैमरा पर्सन अरुण कुमार जी भी हैं। इन सभी के साथ मैं इस समय इस शिवलिंग की पूजा करूंगा और आपको भी दर्शन कराऊंगा। अब अपनी बात सुने।
थोड़ा थोड़ा पानी लेके डालेंगे। संजय पकड़ हाथ लगा ले, मैं उसमें ठीक है सब लगा ले सारी नहीं। देखिए एक और मनमोहक चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये पेड़ जो है आम का है, मगर इसमें निकलने वाला फल नींबू का है। आप देखिए ये भी ईश्वर का एक साक्षात चमत्कार है कि आम के पेड़ में नींबू। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि वो ऊपर तक दिखाएं। देखिए किस तरीके से आम के पेड़ में नींबू लगे हुए हैं। ये भी अपने टहनी के ऊपर आम की टहनी। देखिए पास ही मंदिर के जस्ट यहाँ भोले बाबा की कुंडी बनी हुई है, नंदी महाराज के पास ही वो कुंडी है जो हजारों सालों से न जाने कितने प्यासों की प्यास बुझा रही है। पांडवों ने भी वहाँ रुककर यहाँ उस कुंडी का पानी पिया। ये कुंडी मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी दिखाएं, ये कुंडी दिखाएं जहाँ पांडवों ने अपना समय व्यतीत किया था और रुके थे। और यहीं इस मोर कुंड में देवन महाराज के आश्रम में उन्होंने समय व्यतीत किया था। इसके अलावा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको वो जगह भी दिखाएंगे यहाँ चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी देखिए क्या शानदार कुंडी है और कई वृक्ष लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये साक्षात ईश्वर का ही वास है। साक्षात ईश्वर यहाँ विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है। तभी तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पत्थरों के बीच पानी। इतनी अच्छी मनमोहक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार अनुरोध और करूंगा कि आपको वो सारी जगह और दिखाएंगे कुंडी सहित। वहीं मेरे जस्ट पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको वो वृक्ष दिखाएगा जो काफ़ी सालों से कितना ऊंचा है। और हम इस समय कम से कम 200-250 फुट नीचे हैं इस जंगल में। इस पेड़ के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि हम कितनी नीचाई पर हैं। देखिए हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको पूरे पेड़ के बाद। इस आश्रम की एक महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ शाम ढलते या शाम होने के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। आखिर ये क्यों? इसके लिए क्या कारण है कि कोई यहाँ शाम को नहीं रुक पाता सिवाय यहाँ के महंत महाराज के अलावा? इस विषय पर भी महाराज जी से सीधी चर्चा करेंगे। चलिए आइए आपको दर्शन कराता हूँ। 1008 स्वामी पूजानंद सरस्वती देवबंद सरकार के। अब आपको मैं सीधे महाराज देवबंद सरकार के सीधे दर्शन कराऊंगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ और रोचक बातें बता दूं। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, पर आप देखिए प्रकृति की अनूठी लीला, ईश्वर के साक्षात होने का प्रमाण। मैं जिस पत्थर पे बैठा हूँ उसके नीचे आप देखिए चारों तरफ पत्थर पर भी पानी की फुब्बारें किस तरीके से निकल रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे। इस कुंडी का एक विशेष और भी रहस्य है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब पांडवों ने तप किया था उसके बाद से ये कुंडी कभी सूखी नहीं। तब से अभी तक ये कुंडी न जाने कितने लोगों की प्यास बुझा रही है। इसका पानी इतना मीठा और इतना अच्छा है कि पूछिए मत। कई रोगों का इस पानी से निवारण होता है।
कुष्ठ रोग जैसी बीमारी भी इस पानी के पीने से समाप्त हो जाती हैं। और यहाँ की कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं यहाँ कि इस आश्रम के बारे में, इस आश्रम में एक बार बिना किसी अनुमति के कुछ हथियारबंद लोग आश्रम में आ गए थे। महाराज जी ने उनको रोका मगर वो नहीं माने, और जैसे ही वो आगे बढ़े तो सांपों के झुंड ने उनको घेर लिया, और जैसे पीछे लौटने को हुए तो वहाँ मधुमक्खियों के छत्तों ने उनको घेर लिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने महाराज देवबंद सरकार से अपने प्राणों की भीख मांगी, दुहाई की, तो महाराज ने अपनी भस्म से कुछ भभूत दोनों तरफ फेंकी, तो सांप भी गायब हो गए और मधुमक्खियों का छत्ता भी गायब हो गया। तब से ये मान्यता है कि इस आश्रम में जब तक महाराज की परमिशन नहीं ली जाए तो कोई नहीं आ जा सकता। आज टीम के साथ आपको इस मनमोहक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान के दर्शन करा रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि इस दर्शन करने का फल भी आपको जरूर मिलेगा। जय श्री कृष्ण। महाराज, इस स्थान का क्या नाम है और ये नाम इसका क्यों पड़ा? इसका नाम है देवबन। ये देवभूमि है। यहाँ श्याम देव ने यहाँ भजन किया है। आज भी उनके भजन का यहाँ प्रताप है। एक घटना सुनने में आई थी कि एक बार बिना अनुमति के आपके आश्रम में आके कुछ लोगों ने बंदूक चलाने का प्रयास किया, मगर वो बंदूकें मिस हो गई। हाँ, हुआ था, ऐसा हुआ था। वो सिद्ध की मेहरबानी है। एक बार कुछ डकैतों ने भी बिना अनुमति के प्रवेश किया और एक आदमी को जलाने का प्रयास किया, पर मगर उन लोगों को अंधा कर दिया गया था। हाँ, ये पुरानी बात है। ये क्या है पूरी बात, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये उस समय की बात है, जब उस समय राम बाबू दयाराम जंगल में थे, तब उस समय की बात है। यहाँ रामलीला हो रही थी और उसका दुश्मन था बैजू धाकड़ धुरपुरा का। वो यहाँ बैठा हुआ था मंच में। उसी समय गडरिया गिरोह आ गया था। तो आकर के उसने बोला, तो हमने उससे ठहना, हमको भाई क्या बात है? उसने बोला हमारा ये दुश्मन है। हम कहा दुश्मन होगा जहाँ होगा, यहाँ तो नहीं है। फिर वो शांत हो गए थे, फिर चुप पड़ के चले गए थे। उनने ऐसा कुछ नहीं किया था कि हथियार वो किया हो। यहाँ रात्रि को किसी को रुकने की अनुमति क्यों नहीं है महाराज? रात्रि में इसलिए नहीं रुकने दिया जाता है कि रात्रि में हमको यहाँ शांति चाहिए। हमको अपने कुछ करना है, योग करना है, क्रिया करना है, साधना करना है, तो अकेले में तो करेंगे। यहाँ नीचे पानी का कहीं चारों तरफ कोई स्रोत नहीं है, मगर एक कुंडी मतलब भरी रहती है। ये क्या है? चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है, पानी कहाँ से आया? ये सिद्ध की दुआ है। सिद्ध की दुआ है। वो जो कुंड ऊपर बह रहा है, उसमें यहाँ पागल कोई जानवर खा जाता है तो नहाने आते हैं उसमें लोग बाग, और उसमें उनको फायदा मिलती है। धन्यवाद महाराज।